इस वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इसको कंपेयर करके देखते हैं इसके मार्केट के एक्सपेक्टेशन के डेटा के साथ में और देखते हैं कि इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशन बीट किया है मिस। वीडियो शुरू करने से पहले एक पॉइंट नोट करते हैं दोस्तों कि हमने कुछ बेहतरीन कंपनीज़ के Q3 के रिजल्ट्स को डिटेल में स्टडी की है, तो आप चाहे तो इस वीडियो को इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिसिस। तो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम सारे वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो आप जाकर इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमने पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को भी हमने जो एनालिसिस किए उसके वीडियोस आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं इस कंपनी के शेयर में आज 2.8% की तेज़ी देखी गई। ओके, इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और Q3 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में 7% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में भी 7% की ग्रोथ दिखाई देती है। इसका मार्केट का एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी 2,42,278 करोड़ की और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 18,337 करोड़ की। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में एक्सपेक्टेशन थी 2,42,278 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं 2,39,986 करोड़ के नेट सेल्स। तो यहाँ पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है वो मिस होती दिखाई देती है। और नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन थी 18,337 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं 21,930 करोड़ के नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन बीट होती दिखाई देती है। हम इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि अपनी इंडिया की एक टॉप की कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट 17,16,852 करोड़ का है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 61% के रिटर्न दिए हैं। करंटली ये जो शेयर है वो अपने 52 वीक के एक लोअर रेंज के करीब पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 4,66,307 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 8,99,041 करोड़ के। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 53,739 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 79,020 करोड़ के। हम इस पर्टिकुलर कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि पिछले 3 ईयर्स में 24%, 5 ईयर्स में 10% और 10 ईयर्स में 8% की ग्रोथ दिखाई देती है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 3 ईयर्स में 16%, 5 ईयर्स में 12% और 10 ईयर्स में 13% की ग्रोथ दिखाई देती है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो हम 3 साल का डेटा अगर हम कंपेयर करके देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट है एंड मोर देन 50% है। और एफआईआईज़ की बात करें दोस्तों तो एफआईआई जो है कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर कंपनी में अपना स्टेक रिड्यूस करते दिखाई दे रहे हैं। और डीआईएस की बात करें दोस्तों तो डीआईएस ने इस पर्टिकुलर कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है और पब्लिक की स्टेक भी इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज होती दिखाई देती है। हम इस पर्टिकुलर कंपनी के टेक्निकल चार्ट को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये जो शेयर है करंटली अपने 52 वीक हाई से टू वेरी प्रिसाइज 18.87% करेक्ट हो चुका है। और हम देख सकते हैं कि Q2 रिजल्ट जो वीक आने के बाद इस पर्टिकुलर जो शेयर है वो कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है और अपना 52 वीक लो बनाता है नियर अबाउट 1,201 रुपीज़ के करीब पर। और जो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है हम देख सकते हैं कि इसको डिसिसिवली यहाँ पे ब्रेक किया है और तो इसमें आज एक गैप अप ओपनिंग होती है नियर अबाउट 1,320 रुपीज़ के करीब पर और उसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है और शेयर अभी करंटली ट्रेड होता है नियर अबाउट 1,302 रुपीज़ के करीब पर। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और हम आरएसआई की बात करें दोस्तों तो ये करंटली ये 62 है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। और एमएससीडी चार्ट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं ये जो शेयर है वो एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड होता दिखाई देता है। तो ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम इसके सेल्स एंड प्रॉफिट को देखें दोस्तों तो हमको एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। स्लो ग्रोथ है बट हम कह सकते हैं कि एक सेफ कंपनी है। और हम Q3 रिजल्ट्स को कंक्लूड करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन मिस हुई है बट प्रॉफिट में मार्केट की एक्सपेक्टेशन बीट हुई है। तो हम इसको एक मिक्स रिजल्ट कह सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।